नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीपीएससी का मामला पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट में बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है 17वीं, उसके री एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। तो दो मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आज भी सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में, लेकिन आज भी सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जज आज उपलब्ध नहीं थे। इससे पहले 31 जनवरी को भी सुनवाई टल गई थी। 16 जनवरी को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी चेयरमैन से या बीपीएससी से एफिडेविट की मांग की थी और उसके बाद से ये मामला आगे बढ़ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक सवाल है, तो जो चेयरमैन हैं परमार रवि मन्नू भाई, उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया गया है और याचिका दायर की गई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भी पार्टी बनाते हुए 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अब जवाब बिहार सरकार का क्या आता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और याचिकाकर्ता हैं इस पूरे मामले को लेकर। ब्रजेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार तक में। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपकी याचिका पर तो कल सुनवाई हुई और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी कल जो है सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर जो है बिहार सरकार, इसमें जो सारे पार्टी हैं जैसे चीफ सेक्रेटरी और सेकेंड जो पार्टी है रवि परमार मन्नू भाई, और थर्ड जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सामान्य प्रशासन जांच। अच्छा। तो कोर्ट ने अभी इनको सर लगभग, क्योंकि अगली सुनवाई की तिथि जो है कंप्यूटर के हिसाब से 25 मार्च दिखाई जा रही है, तो संभवतः 4 वीक का टाइम इनके पास, जो कोर्ट में नॉर्मली दिया जाता है तो जवाब दाखिल करने के लिए। ठीक है। हालांकि इस बीच में उनको अभी पिटीशन की कॉपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर उनके वकील यहाँ वकालतनामा दाएंगे, तो जवाब आना मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से कम प्रतीत होता है। क्योंकि आपने पहले भी एक, मुझे याद है, पुल के मामले को लेकर याचिका दायर की थी, तो उसमें भी जवाब नहीं आया था। जी, ये उसमें तो फिर जुलाई का वो पिटीशन था, जब वो बरसात के समय ब्रिजेज गिर रहे थे लगातार, उसमें जुलाई से देख ले अब मार्च हो गया, अभी तक बिहार सरकार का जवाब नहीं आया, जबकि एनएचआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनका जवाब आ गया है करीब 1 महीने 15-20 दिन पहले। अच्छा। तो बिहार सरकार का जो रवैया होता है ऐसे मामलों में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनहित के मामलों में, तो थोड़ा सा ढीला ढाला इनका होता है जवाब देने में, बचते हैं ये जवाब देने से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है क्या इन लोगों पे? सर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये एडवोकेट को थ्रू जो है कुछ इस तरह के रीजन बनाकर ये टाइम गेन करते हैं मैक्सिमम। जैसे 4 वीक में करना है तो उसको 8 वीक 12 वीक, और लास्ट अपॉर्चुनिटी मेरे बिहार वाले में तो इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है मुख्य न्यायाधीश ने, तब भी इनके तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा ही सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव तो रहता है सर, लेकिन इसके बाद भी ये इस तरीके की जो है रवैया जो है इख्तियार करते हैं। बिल्कुल। तो ये इस मामले में भी हो सकता है कि वही रवैया अख्तियार करें कि भाई जवाब ही नहीं देना है। तब तक पता चला कि बीपीएससी के चेयरमैन जो है वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सर अगर वैसा होता है तो मैं इसमें कुछ जो हमारे कुछ एप्लीकेशन में लगाकर कोर्ट को कहूंगा कि इसमें विशेष सब इसमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर पुल का मैटर नहीं है। पुल में तो सर उसमें देखना है सर, बहुत सारी बड़ा डायरेक्शन होगा, क्योंकि पुल गिरे हैं तो उसमें कैसे गिरा कैसे बना। यहाँ तो एक आदमी का नियुक्ति का मामला है और सारे डॉक्यूमेंट मैं रख चुका हूँ। अब कोर्ट को केवल उनकी नियुक्ति के सारे डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं और देखना है कि क्या डिलिब्रेशन हुआ है, क्या विचार विमर्श हुआ, क्या इनके आपराधिक चरित्र पे विचार विमर्श हुआ, क्या विजिलेंस ही क्लियरेंस देता है सर। जब किसी का अपॉइंटमेंट हो, किसी का, जैसे जब लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और जब डिपार्टमेंट में चले जाते हैं जो इंटरनल विजिलेंस है उनकी रिपोर्ट ली जाती है। तो यहाँ पे ली गई या नहीं ली गई, ये उस चीज को देखने उससे क्लियर हो जाएगी सर, स्पष्ट हो जाएगी। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे
कि अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो गया कि इनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, उस परिस्थिति में क्या होगा फिर? मान लीजिए जो इनके नेतृत्व में जो भी एग्जाम हुआ है उसका क्या होगा फिर? सर एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि वो सेपरेट इशू होगा। क्योंकि ऐसा होता है लॉ में कि जब कोई पोस्ट पे बैठे हुए आदमी को, पहले भी तो बीपीएससी में लोग अरेस्ट हुए हैं। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन तो जैसे लक्ष्मी राय के मामले में रजिया तबस्सुम जी अरेस्ट हो गई थी, तो उसको अगर सेपरेट चैलेंज किया जा सकता है इसको ग्राउंड बना के कि इनके दौरान जो एग्जाम लिया गया शायद उनकी भी पवित्रता भंग हुई हो, तो उसमें इंक्वायरी हो सकता है, उस बेस पे हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट असर इससे उस पे नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि जो भी काम इनके थ्रू किए गए हैं वो काम गलत, उसकी एक अलग इंक्वायरी, उसमें कुछ फाउल प्ले होगा तभी वो किया जा सकता है। अब हिट नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है कि अखबारों में भी छपा है कि फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने आपको कि आपका कोई संबंध नहीं है बीपीएससी से, तो आपने कैसे याचिका दायर की? जी सर, वो क्या होता है कि आजकल पीआईएल का मिसयूज भी बहुत हो रहा है। कुछ लोग हर मंथ एक पीआईएल जो है उनका रूटीन मैनर में आता है, तो संभवतः कोर्ट को हक है सर हमसे पूछने का, क्योंकि कोर्ट बड़ा स्टेप लेने जा रही है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंदर डायरेक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूँ। हाईकोर्ट के बाद हाईकोर्ट का भी मामला ये बनता है, तो कोर्ट की सर ये जिम्मेदारी बनती है। और मैंने जवाब दिया कि मैं वहां का रहने वाला हूँ। तब उसके बाद कोर्ट ने एक एमाइकस अपॉइंट किया जो कि कोर्ट को असिस्ट करेंगे। और हालांकि कोर्ट ने, जज साहब ने बोला कि आपका लंबा करियर है लीगल में, तो उस हिसाब से इन सब चीजों में आप पिटीशन क्यों डालते हैं, तो वो एक एडवाइस थी। उसको तथाकथित वहाँ पर कुछ समाचार पत्रों ने गलत तरीके से लिया है या वो समझ नहीं पाए। बिल्कुल। चलिए, तो अपने इतना मतलब काफी खोजबीन करने के बाद आपने ये याचिका दायर की थी और हम लोग उसके गवाह रहे हैं। निश्चित तौर पर अब देखिए सरकार का क्या मतलब जवाब आता है, उस पर काफी कुछ निर्भर करता है। पिछले बार सर आपने पूछा था उनके जो सुविधाएं दी गई है और वेतन का, तो सर उसमें मैंने प्रेयर तो नहीं किया है, लेकिन कोर्ट शायद अपने विजडम से ऐसा कर सकती है कि जो भी बेनिफिट इनको एक्सटेंड हुआ है, जो प्रिविलेज हुआ है, वो उसको जो मॉनेटरी टर्म्स में हुआ है, अगर कोर्ट खुद से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रेयर और होता है, पास एनी अदर ऑर्डर। तो एनी अदर ऑर्डर में कोर्ट को जो उचित लगेगा वो पास कर सकती है। तो वो भी ऑप्शन खुला हुआ है कि अगर इनकेस ये चेयरपर्सन से हट जाते हैं तो इनकी वेतन की रिकवरी या और कोई बेनिफिट एक्सटेंड हुआ हो जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसको रिस्टोर किया जा सकता है, तो वो ऑप्शन सर मेरे प्रेयर ना होने के बाद भी कोर्ट के विजडम पर है, कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। विवेक पर निर्भर करता है कि ऐसे वो जनरली वो ऑर्डर खुद ही दे भी देती है। ओके। तो ये आपके दर्शकों के लिए था, क्योंकि जो भी इनके थ्रू जो काम किए जाएंगे, जैसे मान लीजिए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, तो ये एक बेस बन जाएगा। जो पीड़ित लोग हैं जिनको लग रहा था कि उसमें कुछ हुआ है, उस बेस पे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए, चाहे न्यायिक जांच के लिए, कोर्ट मॉनिटर प्रोब के लिए वो एक आधार बन जाएगा। अब देखिए ना, तो यहाँ लेकिन आप देखिए ना हाई कोर्ट में ही जो मामला चल रहा है वो तो 2 बार सुनवाई टल गई। मतलब मामला तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब समय निकलता जा रहा है। और पिछले 1.5 महीने से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, अभ्यर्थी, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ उनको लग रहा था कि कोर्ट में जाने पर शायद कुछ रिलीफ मिले, लेकिन उसमें भी टाइम लग रहा है। जी सर, मैं एज एडवोकेट तो कमेंट नहीं कर सकता, और लेकिन मैं ये बोनाफाइड बोल सकता हूँ कि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर। उनको रोज लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है। छात्र वहाँ पे मजिस्ट्रेट तैनात है गजनी बाग में, वहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो वो नो रिस्ट्रिक्टेड एरिया शुरू हो जाता है। पुलिस जो बोलती है कि ये प्रोहिबिटेड जोन है, तो रोज ये क्लाइस की स्थिति बनी हुई है। छात्र वहाँ डटे हुए हैं गजनी बाग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर कोई भी कोर्ट हो, उनको थोड़ा सा जो है मामले को त्वरित तरीके से वो विचार करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मैटर में ही 25 मार्च का डेट लगाया। जैसे अगर ये मैटर इस तरीके का नहीं होता तो 2 महीने बाद की लग सकती थी। जैसे ये फरवरी है 25 में, क्योंकि इसमें खो वारंटों का मैटर है और उसमें वही चीज है कि जितना दिन तक ये पोस्ट पे बने रहेंगे। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो जल्दी सुनवाई हो सकती है, मतलब कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश पर मास्टर और प्रोस्टर होते हैं, वही जज वही कोर्ट को असाइन करते हैं। क्योंकि इस मामले में अभी तक जवाब ही फाइल हुआ है, तो अगर
कोई ऐसी डिफिकल्टी बार बार बन जा रही है तो मुख्य न्यायाधीश जो है अपने स्वतंत्र विवेक से और छात्रों के हित में और जो कानून जो उनके पावर उपलब्ध है उसके अनुसार सर कुछ न कुछ व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि लगातार सुनवाई जो है टल जा रही है। तो इससे छात्र है सर, कोई और वर्ग नहीं है, और छात्र पुलिस के बीच में रोज भिड़ंत की स्थिति बनी हुई है। गर्मी विभाग में कितने मजिस्ट्रेट तैनात हो रखे हैं, उनका भी बाइट में देखा हूँ, बोल रहे हैं कि इधर से मैं निकलने नहीं दूंगा बाहर, अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं एक्शन लूंगा। तो कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि छात्र हैं जो और हताश ना हो जाए, तो उससे कोई स्थिति बन सकती है। फिर ये स्थिति जो है सही बात आपका सुझाव बिल्कुल सही। जिम्मेदारी बनती है कोर्ट का, सरकार का, हमारा मीडिया का, सबका साझा जिम्मेदारी बनता है कि ये मामला जितना जल्दी एक उचित निर्णय की ओर जाए। बिल्कुल एकदम हमारा एकदम मीडिया का भी यही सोच है, सबको यही चाहता है कि भाई सरकार को भी आगे आना चाहिए, कोर्ट भी अपने फैसले तुरंत दे। डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। अभी तो 3 दिन पहले 3 लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया, और फिर ऐसे जाता रहेगा तो एक बीपीएससी एक अलग तरीके से सर यहाँ पे परिभाषित हो रही है। बिल्कुल चेयरमैन और स्टूडेंट और बीपीएससी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसी दुर्लभ स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस मामले का उचित निर्णय होना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बहुत जरूरी है, चाहे कोर्ट में चाहे सरकार के तरफ से, जो भी जितना जल्दी हो सकता है उचित तरीके से वो उसको में हो जाना चाहिए। बिल्कुल मैं भी उसी प्रयास का हिस्सा हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी इसी सिलसिले में तो आपने दायर भी किया है। चलिए ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए, विस्तृत जानकारी देने के लिए। नमस्कार सर, हार्दिक आभार, क्योंकि बिहार तक ने सर बार इस मैटर को छात्रों तक पहुंचाया है, और उस समय से जब ये पिटीशन फाइल हुआ है चाहे वो हुआ है जी। और अब तो इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान भी आ गया। तो एक बार आपका पुनः हृदय से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ब्रजेश, नमस्कार। तो ये थे ब्रजेश सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और उन्होंने ही याचिका दायर की है बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। तो आपने बात सुनी ही, सारी बात हम लोग एक निर्णायक उस पर पहुंचना चाहते हैं, जिसमें जितना भी एफर्ट लगे जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझ जाना चाहिए। राहुल गांधी भी कल आ रहे हैं, सुना है कि वो भी फिर से बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलेंगे, पहले भी मिल चुके हैं। तो विपक्ष भी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है, सरकार को भी गंभीरता दिखानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।